हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल टैग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी इसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो जेकेटी कंसल्टिंग नाम से ये कंपनी का नाम जाना जाता था। अगर हम ये कंपनी के अभी नाम की हम बात करेंगे तो डिजिटल टेक के नाम से ये कंपनी अभी ये करंटली अभी कंपनी का नाम हमें ये नजर आता है। अगर हम ये कंपनी की बात करेंगे तो 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये कंपनी की अगर हम सर्विसेज की बात करेंगे तो आईटी सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की एक और सेगमेंट की हम बात करेंगे तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि जो कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उन्हें यहाँ पे आईटी से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज के नंबर की हम बात करेंगे तो अराउंड 458 एम्प्लॉयज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट वो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें यहाँ पे करंटली अभी नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे रिसेंटली अभी यानी कि 1-2 साल पहले यहाँ पे कंपनी ने जेके टेक्नोसॉफ्ट से यहाँ पे एक डिवीजन उन्होंने एक्वायर किया था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वो पेमेंट अभी तक बाकी है, तो उसको यहाँ पे कंपनी को पे करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो जेके टेक्नोसॉफ्ट यानी कि इन्हीं की ग्रुप कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पैसा है यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में भी हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बाकी यहाँ पे कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो देखिए, नॉर्मली आईटी कंपनीज को कोई ज़्यादा इतना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। यहाँ पर मेनली जो आपकी कॉस्ट रहती है वो ह्यूमन कैपिटल रहती है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, वही यहाँ पे मेन कॉस्ट इनकी रहती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसेज है वो भी हमें यहाँ पे कंपनी इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 5 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू सीधा अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। हार्डली 76 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2021 में जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उससे कम रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये नजर आता है। फिर अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई थी। अराउंड 37 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 16 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। अब आप बोलोगे कि इतना एक आईटी कंपनी का इतना कम मार्जिन क्यों है यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि अगर आप देखोगे 750 से ज्यादा एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है कंपनी का वो यहाँ पे काफी ज्यादा, और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कंपनी को एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ पे कंपनी को बनाना है तो आराम से लगभग यहाँ पे 60 से 70 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर जाएगा। तो उसके बाद में कंपनी के जो मार्जिन है वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे 9 महीने में अगर हम कंपनी के नंबर्स की हम बात करेंगे तो 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग अराउंड 35 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे एनुअलाइज टर्म पे देखने को मिल सकता है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अभी 9 महीने में ये कंपनी हमें अराउंड 1 करोड़ 71 लाख के लॉस पे चलती हुई नजर आ रही है। यानी ये भी इंडिकेशन है कि लगभग हमें यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हमें यहाँ पे ये पूरे साल में ईयरली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो इतने इंटरेस्ट हमें यहाँ पे अभी नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 100 रुपए के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की हम बात करेंगे तो देखिए, 22 करोड़ 8 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा अराउंड 35% के लगभग का है, यानी कि अराउंड 7 to 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। हाँ, अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अभी तो ये 9 महीने में कंपनी में लॉस में यहाँ पे नजर आती है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखना यहाँ पे इतना कुछ सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड 82 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल अगर हम लगभग 40 करोड़ के लगभग का अगर हम रेवेन्यू कंपनी का मान के चलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी के 2 टाइम्स रेवेन्यू पे कंपनी का जो आईपीओ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे काफी बेकार यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं। जो यानी कि जो आईपीओ के इक्विटी कंपनी को लगने वाले 1-2 करोड़ के वो भी यहाँ पे कंपनी इसी से यूटिलाइज करते हुए नजर आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे कोई इन्होंने कंपनी एक्वायर वगैरह करी थी तो उसका पैसा यहाँ पे कंपनी को देना है। और वो एक्वायरी की भी अगर हम बात करेंगे 2 साल पहले वो कंपनी एक्वायरी की हुई है और उसका पैसा अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यानी कि कंपनी को देने के लिए भी पैसा नहीं है और हद से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन इतना रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 450 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं, मेरे हिसाब से उसके हिसाब से लगभग 100 करोड़ के रेवेन्यू पे आप इतने एम्प्लॉइज को हायर करते हो और मेरे ख्याल से वो नंबर फिर भी जस्टिफाइड होता है। तो पॉइंट से अगर देखा जाए तो मुझे पर्टिकुलरली एक तरीके से भली आईटी कंपनी, लेकिन जिस तरीके से आईटी कंपनी ग्रो कर रही है वहाँ पे ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में कोई ये कंपनी की हमें डिमांड होती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा रिस्क वगैरह लेना है, यानी कि अगर आप 4-5% का रिस्क अगर आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से 5-10% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो उस हिसाब से देखना चाहिए क्या मैं इसको 5-10% के रिस्क के लिए क्या मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, मैं इसको टोटली अवॉइड करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कंपनी में बिल्कुल भी एक तरीके से अगर आप देखोगे जिस तरीके से आईटी कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कुछ भी हमें ये कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो पॉइंट से मेरे हिसाब से तो मैं इसको 100% में आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि डिजिटल टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।